नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि की पूजा विधि बताने जा रही हूँ कि दुर्गा माता की पूजा कैसे की जाती है। आज के दिन कलश स्थापना कैसे की जाती है और हम कैसे इस दिन व्रत रखें। तो हमें सबसे पहले एक उस जगह को साफ़ करके जहाँ पे हम माता की स्थापना करने वाले एक लाल अच्छा सा साफ़ कपड़ा बिछा लेंगे और सारी तैयारियां साइड में करके रख लेंगे। फिर हम जिस जगह पे हमें फ़ोटो रखनी है हम वहाँ पे चावल रखेंगे, या आप कमल का फूल बनाइए। कलश स्थापना करनी है, उसके नीचे भी हम चावल रखेंगे। और ये कलश स्थापना मैं आपको बिना नारियल उसके बताने जा रही हूँ कि अगर आप कलश स्थापना नहीं करते तो आप लोटे में पानी भर के और उसके ऊपर एक लोटे के अंदर एक का सिक्का डाल लीजिए और उसके ऊपर पात्र रखिए चावल से भर के। ऐसे भी आप कलश स्थापना बिना कलश स्थापना किए आप पूजा कर सकते हैं। और कलश स्थापना कर रहे तो आप नारियल रखें, आम के पत्ते जैसे पानी हो गया उसमें लौंग, सुपारी, चंदन, कुमकुम, बताशे आप पानी में लोटे के अंदर डालिए। फिर आप उसमें 5 आम के पत्ते रखिए और उसके ऊपर नारियल रख लीजिए। ये बिना कलश स्थापना के मैं पूजा दिखा रही हूँ। और हम ऐसे भी पूजा कर सकते हैं कि एक लोटे में पानी रख लिया, एक का सिक्का रख लिया और उसके ऊपर पात्र रख के चावल रख लिए। तो क्योंकि अभी कलश स्थापना जो मुहूर्त होता है उसके हिसाब से ही हमें स्थापना की जानी चाहिए, तो मैं आपको सिंपल ऐसे पूजा विधि बता रही हूँ। फिर हम माता की फ्रेम जो फ़ोटो होगी उस पर हम चुनरी चढ़ाएंगे। और इस दिन माता को लाल चुनरी ज़रूर चढ़ाई जाती है। माता को कुमकुम, हल्दी, ये रोली ये माता को लगाई जाती है। और जो कलश स्थापना की है या फिर जो आपने साथ में लोटा रखा है पानी भर के, उस पर आप भी रोली, कुमकुम, चंदन ये लगाएंगे। और माता के लिए श्रृंगार का सामान रखेंगे। माता के श्रृंगार में मेहंदी, चूड़ी, बिंदी जो भी सामान होता है वो हम रखते हैं महावर। फिर हम घी का दिया जलाते हैं। माता को ये सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, या तो आप पहले दिन चढ़ा लीजिए या फिर आखिरी दिन। लाल चुन्नी तो ज़रूर चढ़ाइए पहले दिन। और घी का दीपक जलाएंगे, आरती करेंगे जैसे आपके यहाँ की जाती है। और कलश स्थापना करते समय लोटे पे आप मौली ज़रूर बांधेंगे, जो ऊपर का होता है उस पर मौली बांधिए, सत्तियाँ बनाइए, 9 टीके लगाएं। माता को जो भी फल हो सीजनल आप वो भोग चढ़ाइए। और आरती कीजिए, जो भी आपके पास बुक हो, या तो आप बुक में से पढ़ के आरती कर लीजिए या फिर फ़ोन पे आप आरती होती है वो भी आप चला सकते हैं। और इस दिन कपूर ज़रूर जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, फूल चढ़ाइए माता जी को। और कलश स्थापना में जो हमने कलश स्थापना की है वो लोटा है जो, उसके ऊपर भी आप फूल रखिए, माता को फूल चढ़ाइए। गुलाब के फूल बहुत माता को प्रिय होते हैं, आप वो कर सकते हैं। देखिए इस फ़ोटो में 9 देवियाँ बनी हुई हैं, तो उसके हिसाब से मैं पूजा कर रही हूँ कि आप ऐसी फ़ोटो रखिए जिसमें 9 माता हों। वो भी अच्छा, आपके पास विग्रह है तो आप वो भी रख सकते हैं। माता के बतासे रखिए। और जो भी जगह उसे गंगा जल से अच्छे से छिड़काव ज़रूर कर लीजिए, जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं तो वो शुद्धि हो जाती है। और ये जो लोटे में पानी होता है जैसे कि 9 दिन रखा जाता है, ये स्थापना तो नहीं है, ये लोटे में मैंने पानी भर के रखा हुआ है, तो आप इसे पूरे घर में उस दिन छिड़क सकते हैं। इससे हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर होती है। और माता की सुबह शाम आरती कीजिए। इसमें जो 9 माताएं हैं उस पर भी आप टीका कुमकुम ज़रूर लगाइएगा। और जो आपके पास शिव जी की फ़ोटो हो तो उस पर नहीं लगाना है, रोली और हल्दी नहीं लगानी है, सिर्फ चंदन लगाना है या फिर भस्म लगा सकते हैं। गणेश जी की सबसे पहले पूजा करिए। और अगर आप अखंड दीपक जलाते तो अखंड दीपक जलाइए, ये बिना अखंड दीपक वाली पूजा है। और 9 दिन तक ऐसे ही हम सब कुछ ऐसे ही रख दें। जो चावल ये सब होता है ये हम एंड में गमले में डाल देते हैं। जो चावल, फूल, जो भी सामान हम पूजा में यूज़ करते हैं वो हम गमले में डाल देते हैं, जैसे चावल हो गया, फूल हो गया। और इसमें हम कलावा माता को चढ़ाते हैं। आप उस दिन हाथ पे भी बांध सकते हैं कलावा अपने।
गणेश जी को भी आप कलावा चढ़ा सकते हैं, फूल, ये जो फल होते हैं या प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। और जो ये श्रृंगार का सामान होता है, ये आप मंदिर में 9वें दिन पूजा पूरी समाप्त होने के बाद, कंचक करने के बाद, या आप मंदिर में रख के आ सकते हो। उनमें से एक आध चीज़ आप अपने लिए भी रख सकते हैं, या फिर घर की स्त्री को जो भी आपकी हो उसको आप दे सकते हैं सुहाग का सामान। और इस दिन फलाहार किया जाता है और शाम के टाइम पे माता की आरती करके हम अपना व्रत का वो खोलते हैं। पहला या आखिरी व्रत रखते हैं इस दिन हम, फिर कंचक करते हैं। व्रत में आप शाम के समय कुट्टू की पूड़ी, सिंघाड़े की पूड़ी, आलू की सब्ज़ी या फिर घिया की, पनीर की सब्ज़ी आप खा के व्रत अपना खोल सकते हैं। अगर आप निर्जला, मतलब बहुत से होते हैं निर्जला फास्ट रखते हैं या फिर फलाहार में फास्ट रखते हैं, आप उस तरीके से करिए। जिनकी तबीयत ख़राब रहती है वो अपना सेंधा नमक यूज़ करके आप खाना खा सकते हैं, पर दिन में कोशिश करिए कि एक ही बार सेंधा नमक का यूज़ करें। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूंगफली या फिर साबूदाने की जो वो आते हैं, पापड़ आते हैं, वो खा सकते हैं। और माता जी की आरती गाइए आप। और जो श्रृंगार का सामान है वो ये है, इसकी मैं आपको एक फुल वीडियो बना के दिखा दूँगी। और जब हम व्रत रख लेते हैं पहला और आखिरी, तो हम कंचक बिठाते हैं जिसमें 9 कन्या होती है, 2 लंगूर होते हैं, या फिर 5 कन्या 2 लंगूर होते हैं। हलवा, चने, पूड़ी का भोग लगाया जाता है। आप हवन भी कर सकते हैं अगर आप हवन करते हैं तो। और ऐसे हमारा उद्यापन होता है व्रत का।